अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो चीफ़ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, उनकी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दुश्मनी खुल के सामने नज़र आ रही है कि वो किस तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बायस्ड होकर फ़ैसले दिए जा रहे हैं और अपनी दुश्मनी या अपनी मुनाफ़क़त या अपना गुस्सा उनके ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। और आर्मी चीफ़ साहब, उनका दौरा क्यों कैंसल हुआ है और किस वजह से उनको ये दौरा कैंसिल करना पड़ रहा है। महमूद खान अचकज़ई भी दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। ये तमाम अपडेट्स मैं आपके साथ रखता हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खामख़ा की दुश्मनी पाल के बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब ने कभी इनके ख़िलाफ़ ना कोई एक्शन लिया था, ना अपने दौरे हुकूमत में इनको कुछ इस तरह का नुकसान पहुँचाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आते हैं, आके बन जाते हैं चीफ जस्टिस, और लाहौर हाई कोर्ट से ये 15वें नंबर से उठ के यहाँ पे आए थे। अब जो उनका केस लगा हुआ था इमरान खान साहब का अल-कादिर ट्रस्ट केस, पहले उसकी जो ज़मानत वाला केस था, सज़ा मुअत्तली वाला, उसको 1 साल तक ये लगाते ही नहीं है कि हम ये इस केस को आगे लगाएं और इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करें। फिर उसके बाद अब जब इस केस को लगाया तो फिर कहते हैं कि हम आपकी मरकज़ी अपीलें सुनेंगे, सज़ा मुअत्तली वाला केस खुद ही ख़त्म कर देते हैं। जो मुद्दई है वो कह रहे हैं कि मेरा सज़ा मुअत्तली वाला केस सुने, और जज साहब हैं वो कहते हैं नहीं, मैं आपका ये केस नहीं, आपका ये केस सुनूंगा खुद ब खुद ही। फिर उनका वो जो सज़ा मुअत्तली वाली दरखास्तें हैं वो सारी मुस्तरद कर देते हैं एक तरफा तौर पे, और फिर आगे कहते हैं कि मरकज़ी अपीलों पे दलाइल दें। उसके ख़िलाफ़ भी वो अपना जो इनका ये फ़ैसला था मरकज़ी अपीलों पे दलाइल देने का, इसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें जो वकालतनामे हैं वकला को, वो जो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल है वो साइन करवा के नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, आप इसको अदालत में चैलेंज कर दें। भाई आप खुद अदालत हैं, ये कहाँ पे चैलेंज कर दें? इतनी मतलब कि इतना बायस्ड होकर ये जज साहब बैठे हैं कि इंसान सोचते कि यार इतने बड़े ओहदे पे बैठ के इतनी छोटी ज़हनियत कैसे लोग रख सकते हैं। अब उन्होंने जो फैसला दिया इमरान खान साहब का अल-कादिर ट्रस्ट में, क्योंकि लास्ट हियरिंग पे जो सलमान सफदर साहब हैं वो पेश नहीं हुए थे, वो चले गए थे अपना कोई इलाज करवाने। अब यहाँ पे जब ये वाली बात होती है तो वो कहते हैं, गुस्सा भी होते हैं कि आप यहाँ पे अपना केस जल्दी लगाएं और दलाइल दें। इस तरह काफ़ी ज़्यादा उनके रिमार्क्स है गुस्से वाले। तो जब अब फैसला देते हैं रिटर्न में, वो कहते हैं सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को कि आप ये अभी केस मैं सुन रहा हूँ, इसके मुतालिक अगर ये आपसे वकालतनामे साइन करवाने आए तो आप वकालतनामे साइन करवा के दे दें। अदरवाइज जो अपील उनके फैसले के खिलाफ करनी है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में या वफाकी आईनी अदालत में, उसके ऊपर कोई नहीं कह रहे कि आप इसके ऊपर इन्हें वकालतनामे साइन करके दें। अब इतनी ज़्यादा दुश्मनी भी हो सकती है किसी की कि अपना वो अदालत को, जो अदालत के ऑर्डर दे रहे हैं उसको, अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को अपने बारे में दे रहे हैं कि मेरा जो केस है ना उसके बारे में इनको आपने एक्सेस देनी है, लेकिन जो इन्होंने एक्सेस लेनी है आपसे, अपना केस इन्होंने आगे फाइल करना है, उसके बारे में आप लोगों ने एक्सेस नहीं देनी। तो ये एक मुकम्मल तौर पे बायस्ड जज हैं। पीटीआई को यहाँ पे ये चाहिए कि वो अपना इन जजेस के सामने पेश ही ना हो, क्योंकि एक तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि देखें ये इतने बायस्ड हो चुके हैं हमारे खिलाफ कि हमारी जो पटिशनें हैं उनको ये एक तरफा तौर पे मुस्तरद करते जा रहे हैं, जिसकी कोई लॉजिक भी नहीं बनती। पहले खुद ही उस अपील को ये अपने सामने लगाते हैं, फिर उसको खुद ही मुस्तरद कर देते हैं। तो इनके खिलाफ एक देनी चाहिए, कंप्लेंट देनी चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करना चाहिए। और दूसरा फिर इनको कहना चाहिए कि हमें आप पे कोई एतमाद नहीं है। बेशक ये चीफ जस्टिस बन के बैठ गए हैं, पता नहीं कैसे ये लोग बेज़मीर से हैं कि यहाँ के चीफ जस्टिस बना हुआ है और उसे ये भी नहीं पता कि मैंने अपना जो आईनी और कानूनी हक है किसी कैदी का, किसी मुलजिम का, उसको मैंने क्या उसका आइन और कानून में रह के उसे इख्तियार देने हैं। इतना ये आइन को तोड़ते हुए जा रहे हैं। पिछले दिनों भी अलीमा खान साहब यही कह रही थी कि जो जजेस आइन को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं उनको जेलों में जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है जो वो बात कर रही थी तो उसमें तो सबसे पहले जाएंगे डोगर साहब अदालत जेल में। लेकिन दूसरी साइड पे जो इनको सेफ रख रहा है सिस्टम, वो इतना मजबूत है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि इतना मजबूत सिस्टम है कि वो इस तरह के आइन तोड़ने वालों को नवाजते हैं कि ठीक है ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और आइन तोड़ के सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आइन के अंदर रह के सपोर्ट नहीं कर रहे, आइन तोड़ के सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सियासी मुखालिफ है इमरान खान, और उनको वो लगातार
तंग किए जा रहे हैं। तो ये एक उनकी जो मुखालफत थी। अब इस केस को उन्होंने लगाया है 18 जून को। 18 जून को उन्होंने कहा है कि ये मेरे सामने पेश हों और इसमें आके मुझे दलील दें, इस केस में आके एवं पेश ना हो। अगर ना पेश हुए तो मैं अपनी मर्जी से जो दिल करेगा फैसला कर दूंगा। जुडिशल रिकॉर्ड देके, भाई जुडिशल तो आपने एक ड्रामा लगा रखा है कि जुडिशल रिकॉर्ड देके आप कौन सा जुडिशल रिकॉर्ड देखेंगे। आपका जो एक ऑर्डर आएगा आप वो फैसला दे देंगे कि ये फैसला है आपके खिलाफ ही होना है, यहाँ पे कौन से हक में फैसले होने हैं। ये तब तक इन्होंने इसलिए रखा है कि अगर तो बातचीत वाले मामला चल पड़े तो इस केस को थोड़ा और लंबा कर लेंगे पीटीआई के साथ, अगर नहीं तो फिर इसको थोड़ा और इसमें घसीटेंगे और रगड़ेंगे कि हाँ भाई आपको अभी तक हम वफाकी यानी अदालत भी हमारे पास पड़ी है जस्टिस अमीन उद्दीन खान की, हम वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रगड़ा दे सकते हैं। तो अभी तो इनकी ये वाली जो प्लानिंग है वो सामने नज़र आ रही है। दूसरी साइड पे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनका दौरा होता है कैंसल। उन्होंने जाना था ईरान के दौरे पे, उसके लिए जो मार्को रूबियो हैं जो हमारे इस सिस्टम के माई बाप समझे जाते हैं, सारे अमेरिकन जो भी हों ये उनको माई बाप ही समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितने मजबूत हों लेकिन उनके सामने इनकी कुछ भी नहीं चलती होती। तो उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का एक वफद है वो जाएगा ईरान में और ईरान के साथ जो उनकी मुलाकातें अरेंज कर रहे थे वो कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ मुलाकातें अरेंज करते फिर रहे थे। वो कभी किसी से मिल रहे थे कभी किसी से मिल रहे थे। हमारे जो वज़ीर खारिजा साहब थे वो पाकिस्तान में बैठ के बजट बनवाने में हेल्प आउट कर रहे थे। ये हालत है हमारे पाकिस्तान की, बदकिस्मती है। मोहसिन नकवी साहब के पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है इस किस्म का, ना उनका कुछ खारिजा के हवाले से बैकग्राउंड है ना उनका सियासत के हवाले से बैकग्राउंड है। सिर्फ उनके बैकग्राउंड है तो यहाँ पे वो अच्छे लोगों के रिश्तेदार हैं और ये उनका एक बैकग्राउंड है, उसके अलावा उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो वो वहाँ पे मिलते मिलते उन्होंने कुछ मीटिंग्स अरेंज की थी, फिर उधर का पैगाम इधर पहुँचाया था। उसके बाद मज़ीद ये हुआ कि ये लोग जिन्होंने जाना था वहाँ पे ईरान में, तो आर्मी चीफ साहब का एकदम से दौरा हो जाता है कैंसिल। ये जब इसकी वजूहत सामने आई हैं तो उन्होंने कहा है कि जो ये थे ईरानी, उन्होंने कहा है कि अभी हम इस दौरे के मुतल्लिक जो भी है हम अपडेट्स जो है नहीं आई है अमेरिका से, हम उसके ऊपर अपना गौर कर रहे हैं कि ये तजवीज़ कैसी हैं, हमने इन पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है या नहीं करनी। वो इनके बारे में मज़ीद गौर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं है और ना हमने इनको बताया। तो इस वजह से आर्मी चीफ साहब को अचानक से दौरा कैंसिल करना पड़ गया कि मैं तो नहीं जा रहा ईरान में, क्योंकि ईरानी ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें भी कोई हतमी चीज़ें मौसूल नहीं हुई और ना हमने कोई हतमी मुआहदा तहरीर किया है जिसके ऊपर हम बैठ के बातचीत करें। तो हमारा अभी तक ये मुआहदा आगे चलने वाला है। महमूद खान चकज़ई कल एक बहुत लंबी मीटिंग करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, बहुत लंबी, इतनी मतलब कि पार्लिमानी मीटिंग इतनी ज़्यादा लंबी कभी नहीं हुई थी। 8 घंटे की वो एक लंबी मीटिंग करते हैं पार्लिमानी। उस पार्लिमानी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं या इमरान खान साहब की अब रिहाई कैसे करवानी है। तो उसमें वो सारे लोग बैठे, उन्होंने कहा अपनी अपनी तजावीज़ दी। अली मोहम्मद खान की ये तजवीज़ थी कि या तो मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात करने हैं तो महमूद खान चकज़ई बिस्मिल्लाह करें और नहीं तो फिर पूरे मुल्क में तहरीक को फैलाना चाहिए। अब महमूद खान चकज़ई साहब जो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था यहाँ पे कि हमने सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस तहरीक को चलाना है और किस तरह हम इस तहरीक को आगे लेके चल सकते हैं, हम इसी चीज़ के ऊपर गौर कर रहे थे। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जो भी फैसले होंगे, जो इतलात आ रही थी उनके ऊपर पीटीआई के कोई भी लोग बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे जब अगर मुज़ाकरात की तरफ मामला चल पड़ते हैं। तो ये दूसरी ये जो अंदर से इतलात आ रही थी वो ये थी कि कुछ मुज़ाकराती नाम भी इस पूरी डिस्कशन में फाइनल करने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से लोग आगे मुज़ाकरात के अमल में इन लोगों के साथ रब्ते करें। हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में हमें जो इतलात मिल रही हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब और ये हैं जो अपोजिशन लीडरान हैं, इनकी कुछ मुलाकात भी अरेंज करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि इन लोगों की मुलाकात हो और इस मामले को आगे लेके चलें कि इमरान खान साहब की रिहाई किस तरह होनी है या किस तरह उनकी रिहाई को आगे लेके जाना है। तो इस हवाले से भी बात हो रही थी। फिर वहाँ पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बैरिस्टर गौहर साहब से एक सवाल किया गया, जो एक शेर अफजल मरस ने एक बोंगी मारी है, खुद इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके बैठा हुआ है,
और उनके खिलाफ ही ये केस कर रहा है कि देखिए नहीं, मेरा जिसके नाम पर मैंने वोट लिया है वो नाअहल भी है और वो सज़ा याफ्ता भी है, और उसको ये मैंडेट भी नहीं है कि वो अली मीर गंडापुर को चेंज कर ले। खुद उसके नाम पे वोट लेके बैठा हुआ है। खुद बंदे में कुछ ज़मीर होना चाहिए कि अगर मैं इसके नाम पे वोट लेके बैठूं, पहले तो मैं सबसे पहले रिज़ाइन करूं। तो उसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस तरह का कोई भी साजिश जो सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ की गई, हम उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था और वो उनके कहने के ऊपर ये वज़ीर आला बने थे। और वो साथ अली मीर गंडापुर का भी एक ट्वीट आ जाता है, वो कहता है कि मैं इस वफाकी आईनी अदालत में जाने के जो भी ये फैसला है इसके हक़ में नहीं हूँ, और ना ही मेरी ये नॉलेज में है, ना मैं इसके साथ शरीक हूँ कि ये वफाकी आईनी अदालत में जो एक केस लेके जाया गया है कि इमरान खान साहब ने जो सिलेक्ट किया था सुहेल अफरीदी को, ये गलत था। तो उन्होंने कहा कि हम मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और मैं इससे पीछे हूँ। तो ये इसकी एक किस्म की जो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, दोनों साइड से सुहेल अफरीदी को भी घेरने की कोशिश की जा रही है, फिर मुज़ाकरात की तरफ भी इनको दबा दबा के मुज़ाकरात की तरफ लेके आ रहे हैं। ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने इतनी कोशिश कर ली है, मार दाड़ कर ली है, पीटीआई को तबाह कर दिया है, जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया है। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप जो है वो सारी जेलों में पड़ी है, लेकिन इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आई और आनी भी नहीं है। जब तक इस मुल्क में कानून और आइन की अमलदारी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। ये इन लोगों का ख्वाब ख्याल है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तो ये कभी भी नहीं होने वाला। तो इस वजह से अब इनको ये मसाइल पेश आ रहे हैं, पूरी दुनिया में भागते फिर रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दे दें, कुछ हमारे साथ हेल्प आउट कर दें। अभी IMF आके बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोगों के जो यहाँ पे तौर तरीके हैं वो कोई भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ नहीं जा रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अयाशिया जो अशराफिया है उनकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। तो इस वजह से इस मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है वो आ नहीं रही, और अब इनको ये चाहिए कि किसी ना किसी तरह हम PTI को भी एक स्टेबल लेके चलें और उसके बाद फिर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। जो एक गरीब अवाम है वो बिल्कुल लावा उनके अंदर पका बैठे है, वो किसी भी वक्त इस हुकूमत के खिलाफ, अगर लावा फट गया तो बहुत ही खतरनाक लावा होगा इस हुकूमत के खिलाफ और ये हुकूमत बिल्कुल भी नहीं चल सकेगी। तो इसलिए ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इनके साथ मुज़ाकरात हों। तो मज़ीद जो ये मुल्क में सिस्टम अदालती, उस पर तो बदाफ़ाते खानी कर ले कि ये इतना बदबूदार सिस्टम हो चुका है हमारा अदालती निज़ाम का जिसकी इंतहा नहीं है। तो मज़ीद अपडेट्स पे हम आप लोग से शेयर करते रहेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।